हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों की, और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए, ये पहला प्रश्न आपको यहाँ दे रखा है। हो सकता है ये प्रश्न आपको आता हो, तो ऐसा मत करना कि ये प्रश्न तो हमें आता है, वीडियो बंद कर दो, नहीं देखते। अगर बंद कर दोगे वीडियो देखना, तो आगे जो इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं बनते होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी भी वीडियो को देखें, आप पूरा अंत तक देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, आधा वीडियो देखेंगे तो आधा ज्ञान मिलेगा। यह बात आपको पता होगी, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच बीच में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपसे नहीं बनते थे। अगर एक प्रश्न भी ऐसा आ गया जो आपसे नहीं बनता हो और उसे आप सीख जाएंगे, तो बताइए आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा वो प्रश्न। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसलिए कहता हूं, आप जब कभी वीडियो देखें उसे पूरा अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 के बटे में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 के बटे में 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 के बटे में 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 के बटे में 5 मल्टीप्लाई 6, 1 के बटे में 6 मल्टीप्लाई 7। ये आपको दे रखा है। अब देखिए, 1 के बटे में क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 6। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 6 से 3 से करूँगा, कितना मिलेगा, 6। क्लियर। 1 के बटे में जब 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 1 के बटे में आपको 6 दे रखा है। तो 1 के बटे में 6 आपको देखिए कैसे मिल सकता है, 1 बटे 2 है, मतलब ये जो पहली वाली संख्या है इस पार्ट को अलग कर लें, ठीक है। और ये दूसरी वाली संख्या हो गई 1 के बटे में 3, इस पार्ट को अलग कर लें और इसको क्या करें, माइनस, ठीक है। अब देखिए, 2 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 का कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 3 1 कम 3 माइनस। 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 1 कम 2, ठीक। 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटे में कितना दे रखा है, 6। ये इसको करने का बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक तरीका, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। जब इसे लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। प्लस 1 के बटे में कितना, 3 माइनस 1 के बटे में कितना, 4 प्लस 1 के बटे में दोस्तों कितना, 4 माइनस 1 के बटे में दोस्तों कितना, 5 प्लस 1 के बटे में 5 माइनस 1 के बटे में 6 प्लस 1 के बटे में 6 माइनस 1 के बटे में 7। ये लिख लिया हमने। अब देखिए, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कट जाएगा, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कट जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 कट जाएगा। बचा क्या, फर्स्ट में बचा आपका 1/2, लास्ट में क्या बचा, 1/7, और किसका बचा, ये माइनस का बचा। क्लियर बात, माइनस का बचा। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आप कहेंगे सर 14 आ जाएगा। 2 से काटो 14 को 7 बार में, 7 1 कम 7। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, 2 1 कम 2, और ये किसका दे रखा, माइनस का। अब 7 में से 2 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बटे में कितना है आपका, 14। तो 5/14 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 5/14 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कितने सेकंड में आ जाएगा, 5 सेकंड में। इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है पूरा खोल करके कि प्रश्न में होता क्या है। अब 5 सेकंड में आंसर कैसा आएगा वो देख लीजिए। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए, कभी भी मिले, तो उसमें आप करेंगे क्या, आपको एक चीज़ पता चल गई कि बचता क्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या ही बचती है। तो बाकी का सब कुछ छोड़ करके पहले वाली संख्या मतलब 1/2 ले लीजिए, लास्ट वाली संख्या 1/7 ले लीजिए, माइनस। क्लियर है। इनको ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करना। पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लेनी है, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। एलसीएम 14, 2 से काटो 7 बार, 7 1 कम 7, 7 से काटो 2 बार, 2 1 कम 2 माइनस 7 में से 2 गया, 5/14 आपका आंसर। कितना समय लगेगा, 5 सेकंड का या फिर 6 सेकंड का समय। क्लियर। ऐसे प्रश्न को आप शॉर्ट बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ट्रिक आपका कब लगेगा, इस चीज़ को सीखिए, जब आपका ऊपर में 1 बन रहा हो, ठीक है। जब आपका ऊपर में 1 बन रहा हो
जैसे हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ऊपर 1 बना। अब मैं आगे का प्रश्न आपको कराऊंगा, उससे क्या होगा, ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 के बटे में 3.5। अब यहाँ पर दशमलव देखकर क्या हो गए, आप लोग हो गए परेशान। और इसीलिए मैं तो ये प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया तो परेशान नहीं होना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। देखिए क्या दे रखा है, 3.5 और 3 × 5, ये एक ही है, बराबर है दोनों। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 के बटे में 2 × 3 था। ठीक है, और यहाँ 1 के बटे में क्या है, 3 × 5 क्या है दोस्तों, 1 के बटे में 3 × 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए प्रश्न को समझा रहा हूँ मैं ताकि कभी प्रश्न गलत ना हो। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताया कि आपको क्या दे रखा है, 1 के बटे में 3, तो इस पार्ट को अलग कर लेंगे, 1 के बटे में 3 कर लेंगे, क्लियर। और 1 के बटे में 5 कर लेंगे, इस पार्ट को अलग कर लेंगे, माइनस 3 × 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम 15। 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 1 कम 5, माइनस 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 1 कम 3, 5 में से 3 गया, 2/15। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। कैसे नहीं हो पा रही है कि ऊपर में तो हमारा 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ तो ऊपर में 2 आ रहा है। और जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था इसको, तो ऊपर में 1 आ रहा था और नीचे 3 दूनी 3 का मल्टीप्लाई हमने जब 2 से किया था तो 6 आ रहा था, ऊपर में 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ तो सही है, बट्टे में तो 15 ही आ रहा है, लेकिन 1 है ऊपर, यहाँ तो ऊपर 2 आ रहा है। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। अगर ऐसा प्रश्न दे दिया तो आपको करना क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 × 3। अगर मैं 2 × 3 के बीच का अंतर करूँ तो कितना मिलेगा, मुझे अंतर 1 मिलेगा। और 3 और 5 के बीच का अंतर करूँ तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई अब। ठीक है, तो बटे में दोस्तों जो अंतर रहेगा, 2 का अंतर है, बटे में अगर अंतर रहेगा तो ऊपर वही आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो करेंगे क्या, कितने का अंतर दोस्तों, पहले में तो 1 का अंतर था तो उसमें हमने कुछ नहीं किया। अब 2 का अंतर है तो क्या होगा दोस्तों, 1/2 ये बाहर आ जाएगा। अगर 3 का अंतर रहे, 3 मैं तो आपको इतना करके बता दिया। आगे आपको इतना भी ये चेक नहीं करना, इतना चेक आपको नहीं करना, सिर्फ अंतर देख लीजिए। 2 का अंतर है तो 1/2 बाहर ले लो, 3 का अंतर है 1/3 बाहर ले लो, 4 का अंतर है 1/4 बाहर ले लो। अगर बिल्कुल भी अंतर नहीं, सिर्फ 1 का अंतर है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले ले लेंगे, बस आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, अगर 2 का अंतर है तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, क्लियर। पहली संख्या ले लो 1/3, माइनस लास्ट वाली ले लो 1/15 आ जाएगी, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, 1/2 है, यहाँ पर 1/2 रख लो, मल्टीप्लाई 3 और 15 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 15 ही आएगा एलसीएम। 3 से 15 काटूंगा 5 बार में, 5 1 कम 5, माइनस 15 से काटूंगा 1 बार में, 1 1 कम 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब 1 × 2, 1/2 मल्टीप्लाई 5 में से 1 गया, 4 बट्टे कितना, 15। अब 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2/15 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2/15। 2/15 आपके किस ऑप्शन में है, 2/15 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई बात। तो अब आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना, इतना भी सॉल्व आपको नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, जब 1 का अंतर है तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट लेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना। जब 1 का अंतर है, 2 का अंतर है तो 1/2 बाहर, 3 का अंतर है तो 1/3 बाहर, उसके बाद फिर वही करना है, पहले वाली संख्या और लास्ट वाली। उम्मीद करता हूँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो, सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27 का स्क्वायर गुने 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 71 बराबर क्वेश्चन मार्क की पावर 3 माइनस 431। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है तो आपको बोर्ड मास का नियम आना चाहिए।
बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं आता है तो सवाल में आप गलती कर देंगे। अब आपको बोर्ड मास नहीं आता, आप कहेंगे सर हमें तो बोर्ड मास नहीं आता। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड मास का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से एक बार बोर्ड मास के नियमों को समझ लें, एक बार समझ लेंगे तो सवाल कभी गलत फिर नहीं होगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखिए, और जिनको बोर्ड मास आता है वो कर देंगे, उन्हें कभी गलती नहीं होगी, और जिनको नहीं आता है उनको वीडियो देख लेना है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 27 की पावर 2। 27 की पावर 2 मतलब 27 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 27 का स्क्वायर होता है 729। इतनी बात समझ में आ गई। 27 का स्क्वायर 729 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 9, डिवाइडेड बाई 9 आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब बोर्ड मास की बात है तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा यहाँ पर, तो करते हैं। 9 से मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 9 8 72, 9 1 कम 9, 81 बार में कट गया। और 81 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूं तो 6 1 कम कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 6, और 6 8 48, ये हो गया 486। तो हमने ये कितना सॉल्व कर लिया, अब ये आपका इतना यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद में क्या दे रखा है, प्लस 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343। फिर कितना दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है आपको 71 दे रखा है। अब देखिए यहाँ 71 है, 71 ले लिया। अब आगे समझिए, 71 के बाद में बराबर का साइन है, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है, माइनस का 431। अब ये बराबर के इधर है आपका 431 माइनस का, और मैं बराबर के इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 431, और बराबर के इधर क्या बता, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 बचा। बात समझ में आई। अब ये सभी संख्याएं प्लस की हैं तो इनको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना 11, तो 11 का 1 आ जाएगा, कैरी का 1। 3 और 4 7 10, 10 4 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, और कैरी का 1 1 कितना हो जाएगा 23, तो 23 का 3, अब कैरी का 2 हो गया। ठीक है, 4 4 और 3 7, 7 और 4 11, और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 13। तो कितना निकल के आया, सभी का योग 1331, बराबर कितने के है, क्वेश्चन मार्क की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो ये पावर यहाँ से हटेगी तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। पावर 2 होती तो वर्गमूल लग जाते था, पावर 3 है तो घनमूल लग जाएगा। ठीक है, अब 1331 किस संख्या का घनमूल होता है, मतलब 1331 का घनमूल क्या होगा, आप कहेंगे सर 11 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 11 आ जाएगी। तो 11 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28.217 माइनस 14.241, फिर दे रखा प्लस 6.873 माइनस का दे रखा 2.431। अब देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस आप अलग जोड़ लो, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या करेंगे आप अलग जोड़ लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये प्लस का 7 प्लस का 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 5, तो प्लस के 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 बचेगा आपके पास। समझ में आई बात। लेकिन अगर डायरेक्ट में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ जिससे सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लेने हैं। तो प्लस प्लस वाले कितने हैं 28.217, और प्लस वाला कितना है, देखिए दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रखिए। ठीक है, 873 और यहाँ पर 6, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले की संख्या पहले, दशमलव के बाद की संख्या बाद में रखिए। अब सवाल कभी गलत नहीं होगा। प्लस प्लस के हम जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10 का 0, कैरी का 1, कैरी का 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 7 कितना 9, 2 और 8 10 का 0, कैरी का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 6 14, कैरी का 1 कितना 15, 2 और कैरी का 1 कितना 3, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया प्लस प्लस को जोड़ने के बाद। अब माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो, 14.241, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 2 तो 2, दशमलव के बाद में 434 है तो लिख लीजिए। अब ये माइनस माइनस वाली संख्या दोनों, तो इन्हें भी जोड़ लो, 1 और 4 5, 4 और 3 7, 2 और 4 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 14 और 2 16।
अब ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली, तो प्लस वाली में से माइनस वाली को घटा दीजिए। तो प्लस वाली में से माइनस वाली को घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 16 है, बाद में क्या है 675। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1। अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, इकाई में 15। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं 15 किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में लास्ट में 15 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हमें जब आंसर मिल रहा है तो पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वो तरीका बताया है जो बेसिक है, इसमें सवाल कभी गलत नहीं होता। अगर आप एक साथ जोड़ करके डायरेक्ट घटाएंगे तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतना सब कुछ ना करने के बजाय अगर आप डायरेक्ट करके देखेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे कि मैंने क्या बताया, 7 प्लस का 3 प्लस का 10, प्लस के 10 हो गए, माइनस का 1, माइनस के 4, 5 हो गए। तो प्लस के 10 में से माइनस का 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। ठीक, आगे देखिए 1 प्लस का 7 प्लस का कितना हो गया 8 हो गए, प्लस के माइनस का 4 माइनस का 3 7 हो गया। तो प्लस के 8 में से माइनस का 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इकाई में कितना आ रहा है 15, यहाँ पर 15 दे रखा, तब भी आपका आंसर आ रहा है। डायरेक्ट करने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जरूर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है दोस्तों रूट में N2, यहाँ पर दे रखा है रूट 3025, ठीक है, और बराबर में दे रखा है 2695। ये आपको दोस्तों दे रखा है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि यहाँ पर क्या दे रखा है 3025, कितना दे रखा है 3025, स्क्वायर रूट में दे रखा है। मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर के आऊँगा। जब मैं दोस्तों इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर के आऊँगा तो कैसे लेकर के आएंगे, क्या तरीका, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 3025 का स्क्वायर रूट क्या है। आपको डायरेक्ट अगर नहीं पता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है रूट में, गुने, आपको मालूम है कि 3025 का वर्गमूल क्या है, मालूम है आपको 55 है, 55 रख दीजिए, बराबर 2695 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं देखिए इसे कटाऊँ, ये बराबर में है आमने सामने तो कट जाएंगे। 11 से कटाऊँगा, 11 पंचे 55, 11 से भी कटाऊँगा, 11 दूनी का 22, 4 बचेगा 49, तो 11 चौके 44, 5 बचेगा 55, 11 पच्चे 55, तो 5 बराबर 245 गुने कितना रूट में क्वेश्चन मार्क। अब 5 से ये 45, 245 भी कटेगा, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 5 चौके 20, 4 बचेगा 45, 5 नंबर 45। तो यहाँ पर देखिए रूट में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी आई 49। अब देखिए रूट यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। अब रूट यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर रूट यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर पावर 2 लग जाएगी, क्लियर। अब 49 का स्क्वायर क्या होता है, 49 का स्क्वायर आपको पता है तो एक बार में आंसर आ जाएगा। 49 का स्क्वायर होता है 2401, कितना दोस्तों 2401 होता है 49 का स्क्वायर, क्लियर। इतनी बात, आ गया आंसर। तो ये स्क्वायर आपको जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। स्क्वायर आपको याद होंगे तो सवाल को करने में बहुत आसानी हो जाती है। नहीं याद है तो आप क्या करेंगे 49 गुणे 49 करेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें समय जाएगा। अगर याद है तो समय खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखकर ही आंसर बता देंगे आप। बता गए दोस्तों समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर 6, फिर उसकी पावर 4 बराबर 9 की पावर क्या। जब आपको कभी ऐसा प्रश्न मिलता है तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दे रखा है बेस 9। जब यहाँ बेस 9 है तो यहाँ पर भी बेस 9 बना लीजिए। हमको क्या करना है, बेस को बराबर बनाएंगे तभी तो पावर हमारी बराबर होगी। तो देखिए 3 की पावर 2 को मैं सॉल्व करूँगा तो 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मान कितना हो गया 9 हो गया, और 9 की पावर कितनी हो जाएगी फिर 6 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी भी होल पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो बाहर दे रखी है यहाँ, बराबर कितना 9 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर हो तो उसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, बराबर क्या है 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब जब आपका बेस बराबर है तो पावर भी दोस्तों आपस में बराबर हो जाती है, तो पावर 24 बराबर क्या हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 24, डी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 4/7। ये प्रश्न एग्जाम में जब पूछा गया
तो इसकी मैं बात बता दूं आपको कि ये प्रश्न 10 सेकंड में ही सॉल्व होना चाहिए, अंडर 30 सेकंड। कितना? अंडर 30 सेकंड के अंदर ये प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 30 सेकंड से ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। देखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो जो बाहर वाली संख्या है इनको आप अलग कर लीजिए। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। देखिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए? 22। अब ये माइनस का 7, ये माइनस का 1, तो माइनस का 7 माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 8। तो प्लस के 22 में से आप माइनस के 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 14। इतना कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करना है, ठीक है। प्लस अब अंदर क्या बचा? 1/3, तो 1/3 लिखिए। प्लस का कितना है? 5/6, तो 5/6 लिखिए। अब ये किसका है? 2/3, माइनस का है, तो माइनस का आप 2/3 लीजिए। ये भी माइनस का है, 1 4/5, तो यहाँ पर भी 4/7 माइनस का लीजिए। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए 14 प्लस इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 6 7 42, बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 से 42 को काटूंगा 14 बार में, 14 1 कम 14 हो जाएगा। प्लस 6 से काटूंगा 7 बार में, 7 5 35 हो जाएगा। माइनस साइन है, माइनस 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 14 बार में, 14 दूने का 28। माइनस 7 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 6 चौके 24। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। अब देखिए 14 प्लस 14 और 35 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 49, माइनस 28 और 24 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस अलग जोड़ेंगे, तो 28 और 24 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 52 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 42। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 14 प्लस 49 प्लस का है माइनस का 52, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस के 52 में से प्लस का 49 कटेगा तो किसका आएगा दोस्तों? ये प्लस का है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस रहेगा, तो माइनस का कितना आएगा? 3 बट्टे कितना है यहाँ पर? 42 है। ठीक है, इतनी बात। माइनस का है ये यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 14 माइनस 3 बट्टे 42। इसे मैं कटाऊंगा 3 1 कम 3, और 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 1 कम 3, 1 बचे 12, 3 चौके 12, 1/14। तो 14 माइनस 1/14 आ गया आंसर। कहाँ पर दे रखा है ये आपका आंसर? कहीं पर भी तो नहीं दे रखा। अब देखिए इसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका, 14 दे रखा है तो 14 से 1 कम करिए 13। ठीक है, 14 से आपको क्या करना है? 1 कम करके लिखना है। 14 से 1 कम करके लिखेंगे तो 13, तो 13 सही 1/4, ये आपके सही आंसर हो गया। 13 सही 1/14 सही आंसर हो गया। 13 सही 1/14 कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? 13 सही 1/14, नहीं 13 सही, 13 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 13 आएगा। देखिए ये कैसे हुआ, ये पहला ऑप्शन सही है, समझिए देखिए कैसे हुआ। 14 माइनस 1/14 है, तो इस 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 13 प्लस 1 14 होता है। 14 को 13 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसके बाद में क्या दे रखा? माइनस का 1/14 ये दे रखा। 14 को क्या किया? 13 प्लस 1 में हमने तोड़ लिया, और उसके बाद दे रखा माइनस का 1/14। तो 14 1 कम 14, 14 में से 1 घटा देंगे 13/14, तो इधर 13 बचा, प्लस 13, 14 1 कम 14, 14 में से 1 गया तो 13/14, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, तो 13 सही 13/14 सही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन हो गया सही। अब देखिए ये वाला जो तरीका है भिन्न का, जो ये वाला तरीका है दोस्तों, इसका वीडियो आएगा शाम को 5 बजे। मैं आपको टाइम अभी बता देता हूँ। आज कब आएगा दोस्तों? आज शाम को 5 बजे आएगा, जिसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा कि भिन्न को कैसे आप बदलते हैं और भिन्न को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, वो मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। वीडियो आने का समय है दोस्तों शाम को 5 बजे, जिसमें क्या होगा कि भिन्न कभी आपसे गलत नहीं होगा। एक बार भिन्न का ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देख लेना, एक बार दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। भिन्न का जो शाम को 5 बजे आएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा, देखकर ही आंसर कर देंगे आप। ऐसा वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं शाम को 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो आज खत्म हो गया, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।